बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार पुस्तिका संस्कृत सुधा, जो कक्षा 4 की संस्कृत की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे एकादशः पाठः। इसमें है एकादशः पाठः है सूक्तयः। तो सबसे पहले हम इसको, जो ये हमारी संस्कृत सुधा की पुस्तक है, उसमें हम इसको देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है सूक्तयः, ये संस्कृत सुधा की पुस्तक है। तो ये हमारे जीवन में कुछ सूत्र होते हैं, या कोई भी काम करते हैं, गणित लगाते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, तो वो कुछ सूत्र होते हैं, कुछ हमारे नियम होते हैं जीवन में, तो उनको हमें उनका पालन करना होता है। तो यहाँ पे संस्कृत में कुछ सूत्र हमको बताए गए हैं, कुछ सूक्तियाँ हमको बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका हमें अपने जीवन में उनका पालन करना चाहिए, या हम उनका पालन करते भी हैं। तो हम आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सूक्त दिए गए हैं। तो हम इस बुक में पहले हम सूक्त का वाचन करते हैं, और इसके बाद हम इसको जो है कार पुस्तिका में इसका हल देखेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सूत्र इसमें दिए गए हैं। आचारः परमो धर्मः, विद्या ददाति विनयम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सत्यमेव जयते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लोभः पापस्य कारणम, मार्तदेवो भवः, शीलं परम भूषणम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, माता भूमि पुत्रो हि पृथिव्याः। तो अब हम इसको जो है इस किताब में हमें भरना है। तो दिया गया है कि उच्चारणम कृत्वा लिखत, उच्चारण करके हमें इसको लिखना है। इसका हमें अर्थ नहीं बताना है। वैसे तो हम ये जो संस्कृत सुधा की पुस्तक है उसका पूरा अर्थ और उसके अभ्यास प्रश्न सारे वीडियो दे चुके हैं। इसको आप सर्च करके चैनल पे देख सकते हैं। तो आचारा परमो धर्मः, यानी इसको हमें उसी तरह से लिख देना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, उसी को हमें नीचे पूरा उसी लाइन में लिख देना है जहाँ पे डॉट डॉट बना हुआ है। तो आचारः परमो धर्मः, आपका आचरण ही आपका सर्वोच्च धर्म है, या सबसे अच्छा धर्म है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, यानी विद्या से मनुष्य क्या होता है, मनुष्य में विनम्रता आती है, विनम्र हो जाता है, उसका स्वभाव लचीला हो जाता है, उसके अंदर दया का भाव आ जाता है। आगे आता है कि फिर विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, यानी विद्या ही एक ऐसा धन है जो कि हम जितना भी खर्च करेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। कोई भी धन है, आप जितना खर्च करेंगे वो कम होता जाएगा, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो खर्च करने पर जितना ही उसको हम खर्च करेंगे उतना ही वो हमारे पास उसकी वृद्धि होगी। तो इसीलिए हमें सब धनों में विद्या धन को सबसे प्रधान धन बताया गया है। इसीलिए संस्कृत में एक सूत्र दिया गया है कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, नहीं, विद्या धन सभी धनों में मुख्य व उच्च धन है या प्रधान है। फिर है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। आगे आता है विद्वान सर्वत्र पूजते, यानी जो व्यक्ति विद्वान होता है, जिसके अंदर गुण होते हैं, जिसके अंदर मतलब अच्छे विचार होते हैं, उनको हर जगह पूजा जाता है, यानी उसका हर जगह सम्मान होता है, उसका आदर होता है। तो इसीलिए संस्कृत में एक सूक्ति बताया गया है कि विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते, उसी को हमको लिख देना है। विद्वान अर्थात बुद्धिमान की हर जगह पूजा होती है। आगे आता है लोभा पाप, यहाँ पूजा होने का मतलब ये नहीं कि उसकी आरती उतारी जाती है, यहाँ पूजा होने का मतलब उसका महत्व हर जगह होता है, उसको हर जगह पूछा जाता है, उससे राय सलाह ली जाती है। और आगे आता है लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, यानी लालच, अधिक लालच जो है कोई भी पाप का कारण हो जाता है। अब इसके बाद है मार्त देवो भवः, मार्त देवो भवः यानी माता पिता, मार्त देवो भवः, माता पिता देवी देवता के समान हैं, इसीलिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और आगे आता है शीलम परम भूषणम, फिर है दया भाव सबसे अच्छा आभूषण है, यानी शीलम दया भाव। अब आगे आता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। आगे दिया गया है सर्वे भवन्ति सुखिनः, तो सभी जीव जंतु अर्थात प्राणी सुखी हों,
इसके आगे है अंतिम पंक्ति दिया गया है लाइन, माता भूमि पित्रोहि पुत्रोहि पृथिव्याः। फिर भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। यानी माता भूमि, भूमि हमारी माता है, पुत्रोहम पृथिव्याम, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः, वही हमको इसमें वही चीज़ रिपीट करके लिख देनी है। तो बस ये वीडियो यहीं पे ये अभ्यास ख़त्म होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।